नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। सम्राट चौधरी ने खोला पेंशन का खजाना, 97.84 लाख खातों में खट पहुंचे 1100 रुपये। सरकार ने भेजे 1423 करोड़। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97.84 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1100 रुपये की मासिक पेंशन राशि सीधे ट्रांसफर की है। पटना विक्रम में भाकपा माले का प्रदर्शन, 5 डिसमिल जमीन और 3000 रुपये पेंशन की मांग को लेकर गूंजा। प्रखंड मुख्यालय पटना के विक्रम प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले ने 8 सूत्री मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन व पक्का मकान देने, पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने जैसी मांगे प्रमुखता से शामिल। सहरसा सदर थाना पहुंचे डीआईजी, लापरवाही पर 3 निलंबित। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर मंथन कोसी क्षेत्र के डीआईजी ने सहरसा सदर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में एक एएसआई और 2 चौकीदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़े निर्देश। बिहार की सियासत में आज एक बड़ा उलटफेर हुआ है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। नामांकन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी ने चुनावी मैदान से पीछे हटते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद अब भाजपा ने नीरज सिन्हा को अपना नया प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से इसका लेटर जारी कर दिया गया है। चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को भी कोई आदेश नहीं आ सका। अब इस मामले में 13 जुलाई को सुनवाई होगी और उसी दिन कोर्ट अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है। यह जानकारी खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मोवार ने दी। वकील के अनुसार अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन आदेश सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 13 जुलाई तय की गई है। इसी दिन खान सर के साथ साथ उनके 2 बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत याचिका पर भी फैसला आने की संभावना है। पटना में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक से पहले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि इस बार की बैठक का उद्देश्य केवल राजनीतिक रणनीति तय करना नहीं, बल्कि जिला और ब्लॉक स्तर तक बेहतर समन्वय स्थापित कर बिहार के विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। तो टोल देना पड़ेगा दोगुना टोल टैक्स, बिहार में अगर किए गलती तो बुरे फंसेंगे। नई टोल नीति लागू, जानिए 72 घंटे और 15 दिन वाला नियम। नई नीति के तहत टोल टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद 72 घंटे के भीतर टोल टैक्स का भुगतान करने पर केवल मूल राशि देनी होगी और अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगेगा। पटना विक्रम अंचल कार्यालय पर भाकपा माले का प्रदर्शन, सीओ पर भूमाफियाओं से साठगांठ और भ्रष्टाचार का आरोप। पटना के विक्रम प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले और खेग्रामस ने अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। नेताओं ने सीओ पर भूमाफियाओं से मिलकर सरकारी जमीनों का अवैध मुटेशन करने का आरोप लगाया। बिहार के काशी के रूप में विख्यात अरेराज स्थित मनोकामना पूरक बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में आगामी 31 जुलाई से 1 माह तक चलने वाले ऐतिहासिक श्रावणी मेला 2026 की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर तेज हो गई हैं। मेले के दौरान देश विदेश, विशेषकर पड़ोसी देश नेपाल और उत्तर प्रदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ अंजलि शर्मा, डीसीएलआर इति चतुर्वेदी और डीएसपी रंजन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का सबसे बड़ी मंजिल शुरू होने जा रहा है। राजधानी की सबसे अहम सड़क बेली रोड नेहरू पथ के नीचे नवंबर से मेट्रो टनल की खुदाई शुरू होगी। विकास की इस बड़ी सौगात के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन के सामने भी एक बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया है। सरकार और मेट्रो प्रशासन का दावा है कि निर्माण कार्य रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन आम लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आधी सड़क में राजधानी का ट्रैफिक कैसे संभलेगा। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गठबंधन के सभी 5 घटक दलों के शीर्ष नेताओं के साथ साथ पहली बार सभी जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा विकास योजनाओं को जिला और प्रखंड स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने की रणनीति तैयार करना रहा। बिहार की सियासत में सम्राट सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब मंत्रियों के बीच सरकारी आवासों का बंटवारा भी पूरा हो गया है। नई सरकार के नए चेहरों को राजधानी पटना के वीआईपी इलाकों में सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को भी नया सरकारी आवास मिल गया है। उन्हें पहले 13 हार्डिंग रोड आवंटित हुआ था, अब वे 8 दारोगा राय पथ में रहेंगे।
बिहार की रफ्तार अब बदलने वाली है। मेट्रो से करीब 3 गुना तेज और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली रैपिड रेल सेवा बिहार में भी दस्तक देने जा रही है। सम्राट सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाते हुए राज्य के प्रमुख शहरों को सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। करीब 400 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को बिहार के परिवहन ढांचे में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम माना जा रहा है। बिहार की सियासत में राहुल गांधी के प्रस्तावित पटना दौरे के रद्द होने के बाद अब इसके पीछे की वजहों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पेपर लीक मामले में छात्रों की आवाज उठाने के लिए 11 से 15 जुलाई के बीच राहुल गांधी पटना आने वाले थे। कांग्रेस ने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की थी। करीब 36,000 युवाओं ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और बापू सभागार भी बुक किया गया था, लेकिन अचानक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। बिहार की सियासत में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। मंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे और चुनावी अमल में किसी तरह की देरी नहीं होने दी जाएगी। नालंदा में उन्होंने साफ किया कि इस बार पंचायत चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे और कानून के मुताबिक नया आरक्षण रोस्टर भी लागू रहेगा। साथ ही पंचायतों के विकास के लिए मिलने वाली सरकारी राशि बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है, जिसे ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पटना की लाइफलाइन माने जाने वाले बेली रोड नेहरू पथ पर मेट्रो निर्माण अब एक नए चरण में दाखिल होने जा रहा है। सरकार और मेट्रो प्रशासन ने यह दावा किया है कि विकास कार्य भी जारी रहेगा और शहर की रफ्तार भी थमेगी नहीं। इसी मकसद से ट्रैफिक पुलिस और मेट्रो प्रशासन ने एक फ्लेक्सिबल ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिसे राजधानी के सबसे व्यस्त मार्ग पर लागू किया जाएगा। सियासी गलियारों में भी इस योजना पर निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि राजधानी की यातायात व्यवस्था सीधे सरकार की कार्यशैली और इंतजामिया की साख से जुड़ी मानी जाती है। बिहार की बहुचर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। नामांकन के आखिरी दौर में राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही चुनाव आयोग में जमा किए गए हलफनामे ने भी राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों की दौलत, जेवरात, नकदी, हथियार और शैक्षणिक योग्यता तक का पूरा हिसाब किताब सामने आ गया है। बिहार की सियासत में किसानों को साधने की कवायद के बीच राज्य सरकार ने खेती किसानी को नई ताकत देने वाला बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाए। कई जिलों में सूखे जैसे हालात और सिंचाई की बढ़ती जरूरत को देखते हुए इस फैसले को किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बिहार में बनेंगे 1 करोड़ नए राशन कार्ड, सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। कोई गरीब नहीं रहेगा वंचित, बिहार न्यू राशन कार्ड। बिहार की सियासत में जनकल्याण को नई धार देने की कवायद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किसानों के हित में ऊर्जा क्षेत्र के बड़े फैसलों के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को भी मजबूत बनाने का ऐलान किया है। बिहार में जुर्म पर शिकंजा कसने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर नालंदा पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने जिले के 4 थानों और कई पुलिस पदाधिकारियों का तबादला करते हुए नई तैनाती का आदेश जारी किया है। सभी अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर अपने नए पद पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कप्तान का रुख अब सख्त नजर आ रहा है। पहले रात्रि गश्ती की जमीनी हकीकत परखी गई और अब जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर थानेदारों को साफ चेतावनी दे दी गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने 2 टूक कहा है कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में बढ़ते अपराध पर हर हाल में अंकुश लगाना होगा। लापरवाही या काम में सुस्ती बरतने वाले थानेदारों पर कार्रवाई तय मानी जाए। बिहार की सियासत और विकास की बहस के दरमियान दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित करने की मुहिम ने नई रफ्तार पकड़ ली है। इसी सिलसिले में दरभंगा के सांसद एवं एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात कर एयरपोर्ट के विस्तार, नाइट लैंडिंग और आधुनिक सुविधाओं से जुड़े कई अहम मसलों पर विस्तार से बातचीत की। इस मुलाकात को मिथिला के विकास के लिहाज से अहम सियासी और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल सियासी इम्तिहान के साथ साथ अंदरूनी बगावत से भी दो चार होता नजर आ रहा है। एक और पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर हैं, तो दूसरी ओर टिकट बंटवारे को लेकर उठी नाराजगी अब खुले सियासी बयान और संगठनात्मक असहमति का रूप लेती दिखाई दे रही है। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जब चुनावी रण अपने चरम पर है, तब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विदेश दौरे पर क्यों है।
बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जल्द ही अत्याधुनिक MRI और CT स्कैन की सुविधाएं शुरू होने जा रही हैं। इस फैसले को मरीजों के लिए बड़ी राहत और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने वाली पहल माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के निर्देश पर रेडियोलॉजी विभाग में आधुनिक तकनीक से लैस मशीनें स्थापित की जा रही हैं, जिससे कम खर्च में बेहतर और तेज जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।